अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 15। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभुंचैव निर्गुणम गुणभोक्तृ। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक, ये साबित करने के लिए कि भगवान निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, निराकार भी हैं और साकार भी हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। तो आप जानते हैं कि वो व्हाट इज द श्लोका फॉर भक्ति? व्हाट इज भक्ति? हाँ, क्या है? अन्य विलासिता शून्यम नहीं, दैट इज शुद्ध भक्ति। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो भक्ति हम लोग कहते हैं कि भक्ति का मतलब है कि इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी पे लगाना। तो वहाँ पर भी एक क्लियर होता है कि ऋषिकेश का मतलब क्या? ईश, ऋषिक, ऋषक मीन्स इंद्रियां और उनका ईश। हाँ, दैट डज नॉट मीन ऋषि के केश, क्योंकि ऋषिकेश में लंबे लंबे बालों वाले आते हैं, तो इसलिए ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश पड़ा। ऋषिकेश का नाम भगवान पे पड़ा। हरिद्वार, वो हरि का द्वार है। वहाँ से गंगा जी मैदानी एरिया में आ जाती है, द्वार है वहाँ, उसके ऊपर इस तरफ समझ लीजिए। तो उसके आगे गया ऋषिकेश। हाँ, हरिद्वार के आगे कौन मिलेंगे? हरि मिलेंगे ना। हरिद्वार के आगे हरि तो मिलेंगे, जो हरि का द्वार है। तो इसलिए हरिद्वार के आगे ऋषिकेश की प्राप्ति होगी। फिजिकली जाने से ज़रूरी नहीं हो जाए। तो इस प्रकार से ऋषिकेश, ऋषियों मतलब ऋषक, हमारी इंद्रियों के स्वामी वास्तव में भगवान है। तो हमारा पूरा जीवन निकलता है इंद्रियों को संतुष्ट करने में, हम सबका ही। और अधिकतर वो असंतुष्ट रह जाती हैं और में फ्रस्ट्रेशन होती है। ये रह गया, वो रह गया, ये मज़ा नहीं आया, हाँ, खाने में कुछ रह गया, छूट गया, कोई आइटम छूट गई, या समथिंग लाइक दैट। तो अब ये हर आदमी इनको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो सर्वेंट हैं भगवान की, और जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तब तक वो संतुष्ट
नहीं होगी वास्तव में। आप ज़बरदस्ती उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है। नहीं, जैसे प्रकृति को सभी लोग भोग रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति इसको भगवान को अर्पित करके इसको आनंद भी ले रहा है तो उससे प्रकृति प्रसन्न है। यानी कि प्रकृति अन्न देने के लिए, फल फूल देने के लिए प्रसन्न है यदि वो भक्त ले, क्योंकि भक्त उसको भगवान को अर्पित करता है और उसको भी लगता है कि मेरे जीने का कुछ फ़ायदा हुआ। एक कवि ने लिखा था कि एक फूल की कहानी की, फूल कह रहा है कि मुझे देवी देवताओं को मत चढ़ाओ, अगर हम उसको ये कहें कि भगवान को मत चढ़ाओ, लेकिन मुझे वीरों के रास्ते में फेंक दो, तो ऐसी कविता भी थी। लेकिन सारी योनियाँ तभी उद्धार उनका होता है जो भगवान की सेवा में लगे। तो कोई पुष्प अगर भगवान की सेवा में लग जाए तो उसका उद्धार है। तो वास्तव में तो उसको भगवान की सेवा में लगना चाहिए कायदे से, लेकिन हम लोग अलग अलग डेफिनेशन बना लेते हैं अपने हिसाब से। जो कोई वीर रस में है, वीर रस भी क्या कहें, जो भी है देशभक्ति का रस है, तो वहाँ पर ऐसी बातें बोल दी जाती हैं। नहीं तो कोई प्रेमी प्रेमिका बोल देते हैं मैं ये फूलों की जो असली पोजीशन है वो तुम्हारे बालों में है कि नहीं, वो तोड़ के उसके बालों में लगाता है। कोई कहता है कि वैलेंटाइन पे जो फूल आते हैं ये उसकी फूलों का सदुपयोग है ना, गुलदस्ता बन के जब जाता है। पूरी दुनिया में पता है कितना बड़ा बिजनेस है फूलों का गुलदस्ता पहुंचना, बर्थडे वाला दिन या वटेवर वैलेंटाइन वाले दिन। आदमी ये चाहता है, बेचारे फूल का कोई गुलकंद बनाता है, उसको खा जाता है बाद में। हाँ, फूल के अनेक यूज़ हैं कि नहीं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं लोग, उस क्या बताएं। लेकिन उसी तरह से प्रकृति में हर चीज़ का इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में ये सारी हमें संतुष्टि फिर भी नहीं दे पा रही है चीज़ें। लेकिन यदि इनको भगवान के लिए उपयोग में लाया जाएगा तभी इनको सभी वास्तव में उनका भी उद्धार होगा और हमको भी संतुष्टि प्राप्त होगी। ये है वास्तविकता। संसार में जो परेशानी हो रही है इस वजह से हो रही है। तो इसीलिए हमारी इंद्रियों को भी संतुष्टि तब होगी जब हमारी इंद्रियां भी इसी तरह, जैसे पुष्प को भगवान को चढ़ाया जा सकता है वैसे हमारी इंद्रियों को भी भगवान को चढ़ाया जा सकता है। और जब उनको चढ़ाया जाएगा तब उसको तृप्ति होगी। इसलिए कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अब निष्काम का मतलब ये नहीं कि भक्त का जीवन नीरस है, वो सब कुछ त्याग देता है, यही हम समझने का प्रयास करेंगे ना। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। इसका मतलब जो भगवान का धाम है वो इंद्रिय लेस नहीं है, वो तो इंद्रियों के सोर्स हैं। अब इंद्रियां दो तरह की हो सकती हैं, कैसी, आध्यात्मिक और भौतिक। कह रहे हैं फिर भी वो इंद्रियों से रहित हैं, इंद्रियों के सोर्स हैं लेकिन इंद्रियों। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि भगवान ने हमारी इंद्रियां तो बनाई हैं लेकिन उनकी इंद्रियां नहीं हैं। तो ये तो बोल रहे हैं इंद्रियों के स्रोत तो हैं लेकिन इंद्रियों से रहित हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंद्रियां उन्होंने हमारी बनाई, तो हमारे पास ये इंद्रियां हैं जो आपको पता ही है, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियां। तो भगवान के पास क्या है, उनके पास भी इंद्रियां हैं, लेकिन वो जो मैटर है, कंपोजिशन है, वो हड्डी मांस या जो भी है, अब वो मैटर हमारे पास नहीं है, वो सच्चिदानंद है। हमारी इंद्रियां हैं क्या ट्रांसीडेंटल, हमारे पास इंद्रियां हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन अभी हमें वो इंद्रियां इस वक्त इनएक्टिव हो चुकी हैं। आत्मा इस वक्त सूक्ष्म रूप में है। आत्मा का असली रूप जो है भगवान के धाम में जाके प्रकट होता है। यहाँ पर उसको पता ही नहीं कि उसकी इंद्रियां, मेरे हनुमान जी को पता ही नहीं कि वो जंप भी कर सकते हैं, समुद्र लांघ सकते हैं, उनके पास वो ताकत है। वैसे ही हमारे पास वो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, लेकिन क्योंकि हम शरीर के अंदर हैं इसलिए अभी हमें शरीर की इंद्रियों से काम करना पड़ता है। और ये जो शरीर की इंद्रियां है ये भी भगवान की माया शक्ति से बनी है, लेकिन हमारे पास ट्रांसीडेंटल इंद्रियां भी हैं जीव के पास, लेकिन हमें शरीर में आना पड़ता है। तो वो ट्रांसीडेंटल इंद्रियां एक तरह से समझ लीजिए डिसअपियर हो जाती हैं, लेकिन भगवान को शरीर धारण नहीं करना पड़ता। हम क्यों शरीर धारण करते हैं अलग अलग बताइए, हम लोग अलग अलग शरीर क्यों धारण करते हैं, तो अलग अलग क्यों धारण करते हैं, अलग अलग टाइप की इच्छाओं के कारण। जैसे किसी का मन हो कि इस पहाड़ से जाए और सीधा नीचे पहुंच जाए उड़ता हुआ, प्रबल इच्छा हो उसकी, तो लोग करते हैं ऐसा। देखिए पैराग्लाइडिंग करके सीधा नीचे पहुंच जाते हैं, वो करते हैं लोग, बहुत ऊटपटांग काम, ऐसे ऐसे काम होते हैं। तो अगर इसकी किसी की ऐसी प्रबल इच्छा होगी तो धीरे धीरे वो उस प्रकार की इंद्रियां प्राप्त करेगा। जैसे कि पक्षी, उसका शरीर पक्षी का होगा। तो फिर भगवान को शरीर क्यों नहीं बदलना पड़ता, क्योंकि भगवान उसी शरीर से सारे काम कर सकते हैं।
वो उसी शरीर से उड़ भी सकते हैं, उसी शरीर से चल सकते हैं, वो मछली बन के पानी के अंदर भी रह सकते हैं, या बिना मछली बने भी, और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। आप जानते ही हैं सारे अवतार तो एनीवे उन्होंने सारे अवतार भी ऐसे ऐसे ले लिए, मत्स्य अवतार भी ले ही लिया उन्होंने। हाँ, और गरुड़ भी भगवान कहते हैं गीता में कि आई एम दैट गरुड़ा, पक्षियों में गरुड़ भी उन्हीं की शक्ति है। तो उन्हें उड़ के कहीं पहुंचना हो तो वो शक्ति भी उनके पास है। तो इसलिए उनके पास क्या है, दिव्य इंद्रियाएं हैं। हमारे पास कौन सी है? हमारे पास दोनों हैं एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक इंद्रिय है वो निष्क्रिय है और इस वक्त भौतिक इंद्रियां चल रही हैं। तो इसलिए भगवान के लिए बोल, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, लेकिन वो इंद्रियों से रहित है, यानी कि उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है। समझ में आया? वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं, ऑल्दो ही इज द मेंटेनर। देखिए हमारे पिता हैं कि नहीं, हम सबके, लेकिन हम सबके दर्दनाक मौत हो सकती है नहीं? भक्त की दर्दनाक मौत हो सकती है ना? भक्त की दर्दनाक मौत हो सकती है? हो सकती है, हुई है। हाँ, बहुत हुई। कितने तो देखा आपने, बांग्लादेश में देखा आपने, कई जगह देखा, एक नहीं अनेक बॉम्बार्डमेंट, साको गाको कह रहा हूँ, साको गाको, उसमें से साको। तो ऐसे कई सारे किस्से हो जाते हैं। तो हम सब की दर्दनाक मौत क्यों होती है अगर अब भगवान हमारे पिता हैं तो? क्योंकि वो अनासक्त भी हैं, वो जानते हैं कि इसका ये कर्म है, इसका ये कर्म है, इस कर्म का ये फल है, ये करेंगे तो, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें इतने अनासक्त हैं कि हम मतलब दुख में रहें, इतने अनासक्त हैं। इतना अनासक्त होना चाहिए है, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इतना अनासक्त? सिखाने के लिए, उसके भले के लिए। हाँ, कई बार ये ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। नारद मुनि की माँ अगर हमेशा नारद मुनि के साथ रहती तो नारद मुनि ना बन पाते। तभी उनको व्हेन ही वेंट आउट, निकला वो इस प्रकार से। ध्रुव महाराज भी तभी बन पाए जब माँ को छोड़ा। समझ में आया? हाँ जी, क्या समझ में आया बताओ, क्या बोला हमने? फिर आप ही के लिए तो बोला। ध्रुव महाराज कब बन पाए? जब माँ को छोड़ा। बाद में माँ की सेवा करी, बाद में माँ के, पता है आपको, ध्रुव महाराज को कह रहे थे कि चलो ध्रुव वैकुंठ में, तो ना नहीं मेरी माँ कहाँ है? तो उन्होंने कहा माँ तुमसे आगे है वो देखो। तब उन्होंने कहा ओके, तो माँ की सेवा करी, लेकिन उस वक्त तपस्या करने के लिए माँ को छोड़ना पड़ा। माँ के कमरे में घुस के नहीं होगा बार बार, है तपस्या करी उन्होंने। समझ में आया कि नहीं? हाँ, नारद मुनि भी जब माँ चली गई, हमने कहा तब वो नारद बन पाए। तो इस प्रकार से हार्श होना, कई बार थप्पड़ लगा देना, थप्पड़ पड़ा है आप लोगों के कहीं? हाँ, तो थप्पड़ लगा देने का मतलब क्या है? वो कुछ सिखाने के लिए है, प्रेम है वो। और भगवान भी इसी तरह, भगवान को पता है मरेगा थोड़ी। मरेगा कहाँ, कैसे, मर ही नहीं सकता है, केवल शरीर बदलेगा, और शरीर बदलता बदलता धीरे धीरे ऊपर की योनियों में आएगा, मेरे पास आएगा, मैं उसको बुलाता रहूँगा। तो इसलिए भगवान का सिस्टम देखिए कितना कड़ा है। हाँ, धृतराष्ट्र, पूरा दुर्योधन का सत्यानाश ही इसलिए हुआ कि धृतराष्ट्र ये डिसीजन नहीं ले पाए जो भगवान रोज़ लेते हैं, हमें पीट के अलग अलग तरीके से। ये उनकी दया है वास्तव में, ये समझना होगा, क्योंकि जीवात्मा मरता कहाँ है ये तो उनको पहले से ही मालूम है। वैसे माँ बाप को पता है थप्पड़ मारूंगी तो निशान पड़ जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं, समझ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से भगवान अनासक्त भी हैं, लेकिन पालन करता भी वही है, सब कुछ वही देते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है, वो नहीं दिखता है हमको, हमें दिखता है ओ भगवान कितने क्रूअल हैं। कितने बच्चे रोज़ पैदा होंगे हॉस्पिटल में, अनेक बच्चे पैदा होते हैं रोज़, और कुछ मर जाते हैं या कुछ ऐसी आपदा होती है, हम भगवान पे ऐसे क्यों? क्योंकि वो तो आपकी नर्स ने, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, उसके हाथ से पता नहीं कितने बच्चे हो गए हैं, हम तो उसी से कराएंगे बच्चा। हाँ, होता है कि नहीं ऐसा? तो आदमी को लगता है कि ये तो नर्स ने, हॉस्पिटल ने पैदा कर दिया। बताइए, कहता रहा हूँ जितना हम टेक्नोलॉजी जा रहे हैं वो भगवान से दूर हो रहे हैं। जैसे पहले जब घर में हुआ करते थे तो आदमी को रियलाइजेशन होती होगी कि ये तो भैया भगवान से ही हुआ है। कोई इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें। तो अब धीरे धीरे जब इतना कुछ हो गया तो उसको लगा ना डॉक्टर ही देवता है, डॉक्टर ही भगवान है।
ऐसा उसको लगने लगा। तो ये है इंद्र, ये इतना इल्यूजन क्रिएट हो जाता है टेक्नोलॉजी से। तो भगवान वास्तव में ही इज़ द मेंटेन, ही इज। अब वही हम अक्सर डिस्कस करते हैं आजकल की डेट में, प्रेगनेंसी में डॉक्टर कितनी दवाइयाँ लिख देते हैं, ये दवाइयाँ वो दवाई, ऐसा लगता है कि उसके दवाइयों से बच्चा बड़ा हो रहा है। पहले कोई दवाई नहीं खाते थे, खाना खाते थे। अब दवाइयाँ भी कुछ नहीं है, वो आयरन वायरन ये सब दे रहा है वो आपको, जो कि आप खाने से ले सकते हैं कायदे से, तो नहीं। तो उसकी दवाइयों से बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए। वो आयरन भी तो दे रहा है, तो आपकी बॉडी में लग रहा है ना जाके, माँ के पेट के अंदर उस बच्चे के अंदर कैसे लग रहा है वो? हाँ, हम किसी तरह से आयरन उसकी बॉडी में पहुँचा रहे हैं और फिर बॉडी आगे का काम कर रही है। तो कैसे कर रही है, ये सोचने की बात है। तो इसलिए वास्तविक पालन करता कौन है? भगवान है। लेकिन वो फिर भी अना सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कष्ट आते हैं और हमें थप्पड़ मारते हुए उस वक्त उनको तरस नहीं आता है, मार देते हैं वो होना हमें कभी समझ में ना आए, इसलिए अनासक्त भी है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं। हाँ, प्रभुपाद एक एक इंद्रिय के बारे में बता रहे हैं भगवान की, कह रहे हैं कि भगवान के कान नहीं है जैसे हमारे कान हैं। हमारे कान में हियरिंग एड की मशीन लगानी पड़ती है। हाँ, कहीं भी जाओ उसकी डिमांड हर जगह है पहाड़ों में भी लोगों के काम कमज़ोर है, मतलब शहरों में तो पों से कम है, यहाँ पर भी कमज़ोर है। फिर कानों में वो कान में तिल्ली लगा के घूमते रहते हैं लोग, कान का मैल निकालने के लिए। कईयों के है मैल भर जाता है कानों का, और तिल्ली कहीं ज़्यादा घुसा दी तो पर्दा पड़ जाता है, क्या क्या हो जाता है। भगवान के ऐसे कान होने चाहिए। तो इसलिए इंसान ने बोला भगवान के कोई कान नहीं है, ये कोई कान है, गंदी चीज़ है। हाँ, कान में उंगली डाल के खाना खाना कैसे रहेगा? नहीं ना, गंदा ही तो है अंदर से। एक काम का तो है, लेकिन अब भगवान का कान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अब प्रभुपाद कहते हैं भगवान का कान नहीं होता है, लेकिन फिर वो हमारी प्रेयर कैसे सुनते हैं? हम कहते हैं ना, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये आप मन में भी बोल रहे हो माना, जैसे अगर कोई प्रेयर बोलेगा ये भगवान ऐसा करते, तो भगवान नहीं सुनेंगे? तो कैसे सुनेंगे जब कान नहीं है? तो है हृदय से, हृदय से, हर इंद्रिय से। अच्छा, भगवान का कान नहीं है तो कौन सी इंद्रिय से? फिर कान से सुनेंगे, और क्या सुनेंगे? जिस इंद्रिय से सुना जाता है उसको कान कहते हैं, कान से ही सुनेंगे। अगर वो आँख से देख सकते हैं तो फिर आँख क्यों है? फिर तो आँख है तो कान क्यों नहीं है? तो मैं पूछूंगा कौन सी इंद्रिय से? आप कह रहे हो सब इंद्रिय से, कौन सी इंद्रिय से? कान से नहीं। अरे भगवान को सब लोग कहते हैं बहुत खूबसूरत है, हाँ, लेकिन क्या वो भगवान हमें देखते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं? चलो बोल नहीं रहे, माना मैं उनके लिए कुकिंग कर रहा हूँ, तो वो देख सकते हैं कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ, तो कैसे देखते हैं फिर? तो समझ लो कि आँखें हैं। लेकिन हमारी आँखों में तो सवेरे सवेरे मैल निकलती है, यहाँ से निकलती है कई बार। वो क्या कंजक्टिवाइटिस, हाँ, वो गंदी हो जाती है ना आँख, गंदी सी, कितनी गंदी हो जाती है आँख। फिर लोग चश्मा पहन के रखते हैं, गंदी आँख हो जाती है। नहीं, वो चश्मा भी लग जाता है, और फिर वो क्या कहते हैं उसको, कैटरेक्ट भी हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। भगवान की आँख होनी चाहिए ऐसी? नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं भगवान की आँख ही नहीं है। अगर आँख नहीं है तो वो कैसे देखेंगे कि उनका भक्त उनके लिए कुछ प्रयास कर रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ कर रहा है? नहीं। तो इस प्रकार से हर चीज़ के बारे में अगर सोचेंगे समझ में आएगा आपको कि हैज़ ऑल द सेंसेस। इनफैक्ट हमारा शकल सूरत हर चीज़ भगवान ने इस तरह से कुछ बनाया। मैन इज इमेज ऑफ गॉड, ऐसा कहते हैं। अब उसमें भी हमें लगता है हमारी इमेज, तो हमारी इमेज तो अच्छी नहीं है। हाँ, तो हम वी आर नॉट परफेक्ट, हाँ, हम परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप भगवत धाम के बारे में सुनेंगे तो वहाँ पर हम सबके शरीर कैसे हैं? जस्ट लाइक कृष्णा, जस्ट लाइक कृष्णा, वेरी ब्यूटीफुल। नॉट कृष्णा बट जस्ट लाइक कृष्णा। भगवान के धाम में जीवात्माएं इतनी खूबसूरत भी हैं। तो इसलिए हर चीज़ का दो पहलू है, आध्यात्मिक और भौतिक। तो जब भी भगवान के लिए बोला जा रहा है कि प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वो भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो इसलिए समझ लें भगवान निर्गुण है, लेकिन भगवान सगुण, सारे गुण उनके अंदर हैं। निर्गुण का मतलब क्या है? कि उनके अंदर कोई भी भौतिक गुण नहीं है। भौतिक गुण नहीं है तो क्या मतलब? भौतिक चीज़ कोई त्यागी हुई चीज़ है, गंदी चीज़ है, वो भी भगवान की शक्ति है। यहाँ बता रहे हैं कि समस्त गुणों के स्वामी भी वही हैं। हाँ, भौतिक प्रकृति बुरी नहीं है। भौतिक प्रकृति को इस प्रकार से बनाया गया है कि वो एक इल्यूजन क्रिएट करती है।
जिसको आप जानते हैं दुर्गा माता देवी, चामुंडा देवी, पार्वती जी। हाँ, क्या है, व्हाट इज द मंत्र सुभद्रा महारानी का? देवी त्वम विष्णु मायासी मोहसी चराचरम हित पद्मासनम संस्थासी विष्णु भावानुसारिणी। विष्णु के भाव को हृदय में लेने वाली, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही करने वाली। अनेक कथाएं हैं पार्वती की। अभी हम आ रहे थे वहाँ चामुंडा देवी के मंदिर के बाहर लिखा हुआ था विष्णु की शक्ति। यस, शी इज शक्ति। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो भगवान की शक्ति है, भगवान के लिए कार्य कर रही है, भगवान के लिए। हाँ, ये दंडित करने का काम उनको दिया गया है। जो आपने सुना ना अभी कि भगवान अनासक्त हैं, हाँ, तो दंडित, तो थप्पड़ मारने का काम कौन करता है? हाँ, थप्पड़ मारने का काम घर में कई बार किसी घर में मम्मियाँ मारती हैं, किसी घर में पापा मारते हैं। यहाँ पे शिवजी जनरली थप्पड़ मारने का काम नहीं करते हैं, पार्वती लगा देती है जीवों को पूरी तरह से। इसलिए वो त्रिशूल लेके घूमती रहती है। ध्यान रखिए, वो त्रिशूल केवल महिषासुर के लिए नहीं है, वो हर उस व्यक्ति के लिए है जो भगवान से दूर जा रहा है। उसको एक पीछे से जरा सा करके वो रास्ते में आता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं, क्योंकि माया तो उनकी शक्ति है भाई। वो कैसे भगवान, कल भी हमसे कोई पूछ रहे थे कि भगवान की मृत्यु कैसे होती है, कैसे वो मर जाते हैं संसार में, बताइए। अब पैदा करना, बीमारी करना, बूढ़ा करना, ये सब किसका काम है? ये प्रकृति का काम है। ये दुर्गा जी कर रही हैं सारा, उन कंट्रोल, शी इज द कंट्रोलर। हाँ, अब वो कंट्रोलर मैं अध्यक्ष है ना प्रकृति, वो तो भगवान के अंडर में ही सब कुछ काम कर रही है। अब मेरी बिल्ली मुझे को मैं आऊँ कैसे? भगवान को ही पकड़ के भगवान को ही मार डालेगी वो, तो फिर तो माया भगवान हो गई ना? नहीं, तो माया तो भगवान नहीं है, कहीं शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। तो इसलिए भगवान प्रकृति से परे हैं या प्रकृति के स्वामी हैं। इसलिए प्रकृति के जो भी गुण हैं, बुढ़ापा, बीमारियां, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है। ये भगवान को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया? तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझने की बात यह है कि हमारी इंद्रियां ये भौतिक हैं, भगवान की इंद्रियां आध्यात्मिक हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते, प्राप्त कर सकते। भगवान हमें आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित करते हैं गुरु के माध्यम से, तब उतना हम भगवान को रियलाइज़ कर पाते हैं। ध्यान रखिए, जितना भी हम समझ रहे हैं ना भगवान को, जो भी आज हम समझे हैं, वो ये मत समझिए कि हमने किताबों को पढ़ पढ़ के समझा है। हमने गीता को 10 बार पढ़ लिया है इसलिए नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। हाँ, अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम समझ ही नहीं सकते हैं उसको। मैं अपनी कहानी बताता हूँ आपको। मैंने 10 साल तक गीता पढ़ी थी इस्कॉन में आने से पहले। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई भी परिवर्तन आया था, बस यही था कि मैं पढ़ रहा था बस। और जैसे ही मैं भक्तों के संग में आया, अगले 10 साल में बिल्कुल काया पलट हो गई। पहले 10 साल में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे 10 साल में काया पलट हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान ही उसको हृदय में उजागर करते हैं। ऐसे नहीं आती है, पढ़ के नहीं आती है, क्योंकि हम गुणों के अधीन हैं और भगवान गुणों के परे हैं। अधीन व्यक्ति परे की चीज़ को समझ नहीं सकता है। हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। हम लोग मैटर, हम लोग एक्सरे को नहीं देख पाते हैं, रेज को देखते हैं, एक्सरे को, MRI वहाँ दिखती है आपको रेज? नहीं, हम तो वही नहीं देख पा सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि आदमी मरता है, तो एक हम बचपन में सुनते थे कि अमेरिका में किसी आदमी को मरते हुए को शीशे के अंदर डाल दिया कि आत्मा कैसे निकलती है, आत्मा सील पैक कर दिया उसको। ऐसे सुनते थे कहानियाँ कि आदमी मरा तो शीशा तोड़ के आत्मा निकल गई। शीशा नहीं रोक सकता है उसको, वो इतनी सूक्ष्म है कि वो, हाँ, ये सब चीज़ें रोक नहीं पाएंगी उसको, सूक्ष्मतम है। हम आत्मा ही नहीं देख पाए। देखा आपने मरते हुए किसी की आत्मा ऐसे जाते हुए कहीं? कितने लोग मर रहे होंगे, आसपास कीड़े मकोड़े तो निरंतर मर रहे होंगे। एक आध मच्छर भी मार दिया होगा आपने अभी, तो किसी ने महसूस करी आत्मा उसकी जाती है मच्छर की? नहीं। हम लोग यही नहीं देख सकते, हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई रूप नहीं है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते। हाँ, यही समझने वाली बात है। आपने पोलर बियर देखा है? कहाँ देखा है? फोटो में देखा है ना, असली में देखा है? क्यों नहीं देखा? नहीं, पता ही नहीं क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसके लिए आपको पोल में जाना पड़ेगा ना, ये वाले पोल में नहीं, नॉर्थ साउथ पोल में।
वहाँ जाना पड़ेगा। अब वहाँ जाओगे तब जाके शायद कभी दिखेगा, है ना। तो ऐसे कैसे दिख जाएगा आपको? ये छोटी मोटी चीज़ें ही संसार की नहीं दिखती हमको, नहीं तो फिर भगवान को कैसे देंगे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पोलर बियर है नहीं जी, फोटो तो आपने भगवान की भी देखी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान समस्त भौतिक गुणों के स्वामी हैं, भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं, लेकिन वो इंद्रिया दिव्य इंद्रिया धारण करते हैं। हाँ, अब जैसे हम लोग प्रसाद, आप लोग खाना खाते हो, कैसा लगता है खाना खाना? मुझे खाने की तो वेट करते हैं पूरे दिन में, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? खाना। मतलब अगर पेट हजम कर जाए तो पूरे दिन खाते रहो, आनंद है। हजम करने की कैपेसिटी बढ़ा दी जाए तो इतनी बढ़िया चीज़ जो है खाना, भगवान इस स्वाद से वंचित रहते होंगे? हमें देके वंचित रहते होंगे? क्या लगता है आपको? तो कैसे खाते होंगे भाई? तो उनका मुंह भी होगा ही, उनका जीभ भी होगी, तो उनकी जीभ पे गर्म दूध पी के छाले भी पड़ जाते होंगे। इसलिए हम कहते हैं नहीं, जीभ नहीं हो सकती। दांत में कैविटी आ जाती होगी उनके, बुढ़ापे में टूट भी जाते होंगे, नहीं। इसलिए हम कहते हैं भगवान के दांत नहीं है, क्योंकि इस संसार में हर चीज़ में इम्परफेक्शन है। इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं, भगवान कैसे ऐसा हो सकता है? हाँ, क्या है? सुदंत दंत कांतिकम पंक्तिकम। हाँ, ये तो लिखा गया है, गीतों में लिखा गया है भगवान के दांतों के बारे में। तो इसलिए उनके ट्रांसीडेंटल दांत हैं, मुंह है, जिव्या है, जिससे वो मुस्कुराते हैं। हमने बताया था भगवान के कितने चांद हैं? कृष्णा इस 24.5 में जो मुख्य चांद क्या है? उनका फेस तो सबसे ब्यूटीफुल है, और हम कहते हैं उनका कोई रूप नहीं है। तो इस श्लोक से बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि हम उसको अपने ही रूप से समझते हैं, हमारे रूप में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वटेवर। हाँ, तो इस प्रकार हम सोचते हैं। इसलिए भगवान के दाढ़ी आती होगी, दाढ़ी जब उनकी इच्छा होगी तो दाढ़ी आ जाएगी, और जब इच्छा होगी नहीं हो नहीं तो नहीं रहेगी, लेकिन उनको काटनी नहीं पड़ेगी। और फिर दाल की ये बाल सब पार्सर थी इन चेन्नई, मुझे थी मुझे, और उनके फिर दाढ़ी के कुछ कुछ बाल सफ़ेद, जैसे आदमी सर के बाल तो काले कर लेता है, अब दाढ़ी को काला करना बड़ा मुश्किल है। वो तो कैसे मतलब पोते, हाँ, मुंह काला ही हो जाएगा उसका। कितनी समस्या है हमारे साथ। इसलिए हम लोग यही निष्कर्ष पर निकलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग केवल उसको अपने से कंपेयर करते हैं। क्या करें हम लोग, हमारी लिमिट है, एक अनुमान लगाने की, स्पेकुलेट करने की भी एक लिमिट है इंसान की। जैसे मैं जब इस्कॉन में आया था, मुझे बड़ी एक लेक्चर में एक सज्जन बोल रहे थे, प्रभु जी कह रहे थे एक बार चींटी ने, जैसे आप पानी देख रहे हैं, चींटी ने पहाड़ देख रहे हैं आप पीछे, पानी का पहाड़ देखा आपने? चींटी ने पानी का पहाड़ देखा, बोतल रखी थी उसके आगे, ये पानी का पहाड़। हाँ, अब उसके लिए वही रेफरेंस है, वो क्या, एक पानी का पहाड़, ये कैसे हो सकता है? असंभव। तो वैसे ही इंसान अपने जितना वो सोच सकता है उसी से सोच पाता है, और उसी से कुछ स्पेकुलेट करता है, और ये निष्कर्ष निकालता है। ठीक है जी। बट कृष्णा इज बियॉन्ड द सेंसेस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भागवत गीता की जय।